बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम दोस्तों, जो बीमार इंसान फजर और असर के वक्त ये दो सूरतें पढ़ता है, अल्लाह उस बीमारी से उसे शिफा दे देता है। दोस्तों, इस्लामी रिवायात के मुताबिक फजर और असर के वक्त बहुत ही मुबारक और ख़ास हैं। ये वो वक्त है कि जब अल्लाह की रहमत और बरकतें ख़ास तौर पर नाजिल होती हैं। फजर के वक्त अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें ज़मीन पर नाजिल होती हैं। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और असर के वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह देता है। असर के वक्त भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है और ये वक्त दुआओं की कबूलियत का खास वक्त समझा जाता है। इसी वक्त में इंसान की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। तो जो शख्स बीमार हो और वो फजर और असर के वक्त में कुरान की ये दो सूरतें पढ़े तो अल्लाह की रहमत से वो बीमारी से शिफा पा सकता है। मोहतरम दोस्तों, ये सूरत पढ़ लें, सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बहरूनी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ जिस घर में जो भी किसी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, और कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा कर थक चुके हों, लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम ना ले रही हो, तो आप लोग, अगर आप खुद बीमार हैं तो खुद ये सूरतें पढ़ लें। इसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा कर आप थक चुके हैं, तो रात को किसी भी वक्त ये सूरत पढ़कर उस पर फूंक मार दें या उसको पानी पिला दें, तो इंशाअल्लाह किया गया ये सूरतों का अमल आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसे भी कोई बीमारी होगी, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी और आपको ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। मोहतरम दोस्तों, ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहन जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में सवाब है, तासीर है, शिफा है और बरकत रखी हुई है। ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, बीमारियों के खर्चों की वजह से वो बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बात पर ज़रा सी बात होती है तो वो घबरा जाते हैं, हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है और मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आज का ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो भी अमल हो, वसीफ़ा हो, जो हम आपको बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। यानी जो अमाल आप लोग करते हैं वो अल्लाह के कलमात होते हैं, अल्लाह का जिक्र होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं जिसकी बरकत से, जिसकी ताकत से, जिनके वसीले से अल्लाह पाक शिफा फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वसीफ़ों में कुछ नहीं रखा, इन अमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते। अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान का वजीफ़ा बताते हैं, जिसको पढ़ने से शिफा वो परवरदिगार खुद देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलमात में कितनी ताकत होती है, तो हमें चाहिए कि हम इन वसाइब को सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ ज़रूर किया करें ताकि हमें इन वसाइब से फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह वालों, आज अगर ये सूरतें पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के खर्चे बच जाते हैं, तो मरीज़ सेहत याब हो जाते हैं, तो आप खुद बताएं इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार हुआ होता है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, उसे बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शिफा मिल जाए। उसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और अर्ज़ करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरा जिस्म में दर्द सा रहता है और वो दर्द बढ़ता रहता है। जब वो अपनी बात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान कर चुका तो उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब है और रात को पानी पीने से ऐसा दर्द शुरू हो जाता है कि अगर अल्लाह पाक उसे शिफा देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इसका इलाज नामुमकिन है। दोस्तों, पानी जिस्म के लिए एक इंतहाई अहम चीज़ है। जब हम मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क हो जाता है और अक्सर रात के वक्त हमें पानी की ज़रूरत महसूस होती है
और लोग रात को उठ उठ कर पानी पीते हैं। लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से पहले पानी का इस्तेमाल मुतासिर करता है और इस आदत के नतीजे में बैतुल खला के लिए रात को बार बार उठना पड़ता है, और जब इंसान गर्म बिस्तर से एकदम बैतुल खला के लिए जाता है तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि उसका ताल्लुक गुर्दों से है। आप सब जानते ही होंगे कि रात को गुर्दे अपने काम में बहुत आहिस्ता हो जाते हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग सुबह उठने पर हाथों और चेहरों पर सूजन का शिकार हो जाते हैं। और तीसरी बड़ी वजह, अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो ये आपकी नींद में मुदाखलत की बड़ी वजह बनता है। वजन कम करने के लिए पानी की तरह नींद भी एक अहम चीज़ है, और मेडिकल साइंस ये कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद जिंदगी में एक अहम तब्दीली ला सकती है। साइंस के मुताबिक वो लोग जो कम सोते हैं और वो लोग जो ज़्यादा नींद लेते हैं, उनके वजन बढ़ने के खतरात बढ़ जाते हैं। जिंदगी में नींद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, जिसकी कमी बीमार कर सकती है। तो मुनासिब वक्त तक सोना लंबी जिंदगी के हसूल में मददगार साबित हो सकता है। एक रात की खराब नींद अगला दिन खराब कर सकती है, यानी काम पर तवज्जो नहीं रहती या काम गलत करने लगते हैं। ताहम नींद की कमी से कतई नज़र अक्सर लोगों को एक अजीब मसले का सामना होता है, और वो है सोने के बाद आधी रात को अचानक आँख खुल जाना। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है। रात भर की पुरसुकून नींद इंसान को अगले दिन के लिए चाको चौबंद कर देती है। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन के साथ मुंसलिक किया है। इस तवाज़ुन में किसी किस्म का बिगाड़ उसके अंदर किसी बिगाड़ की निशानदेही करती है। चीनी माहिरीन की तहकीक के मुताबिक अगर इंसान की आंख रात के किसी एक खास हिस्से में हर रोज़ खुले तो इसका वाजिया मतलब किसी खास उज़ू की खराबी हो सकती है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि रात को आंख क्यों खुल जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं और रात में कई मरतबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में 1-2 मरतबा जागता ना हो, क्योंकि सभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। क्या कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 बजे से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया। दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग माल और असबाब के ख़त्म होने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और उनकी जहनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। तो चलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं तो आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि उस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है कि रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको फ़कत अल्लाह ताला अपने बंदे के ज़्यादा करीब होता है। रात को फ़कत अल्लाह ताला अपने बंदे के ज़्यादा करीब होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब आखिरी इंतहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूँ? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूँ? है कोई साइल जिसे मैं अता कर दूँ जहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है? इस तरह एक और हदीस मुबारका है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्को करता है हत्ता के 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कोई मगफिरत का तलबगार, उसकी मगफिरत करूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं?
اور ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ جہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اسی لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ اس کے ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرمان پر ضرور عمل کریں۔ اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارک پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ دوستو، ہر چیز کا پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کی نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں کے خرچ کر کے سائنس اس کو ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ کاٹ کے الو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانسیں لیں، زور سے سانسیں لو، زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کریں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت اور آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء اکرام نے
अपने तमाम शोबाए ज़िंदगी गमी और खुशी, तंगदस्ती और फरावानी के हर वक्त हर लम्हे इस अजीम मकसद को याद रखा है और वो इसमें कामयाब भी रहे। वो दुनियावी कारोबार, तिजारत, सनत और हरफत वगैरह भी करते थे, लेकिन उनके दिल हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत और उल्फत में मस्त और शर्मसार रहते और किसी भी वक्त उसकी याद से गाफिल नहीं रहते। यही वो लोग हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई तिजारत या कोई खरीदो फरोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है, ना नमाज कायम करने और ना ज़कात देने से। यही वो लोग हैं जो रात जैसे पुरसकून वक्त में भी रात और आराम की बजाय अपने महबूब हकीकी के सामने इबादत और बंदगी के लिए दस्तो बस्ता खड़े होते हैं और नमाज में उसके सामने राज़ो नियाज में मशगूल हो जाते हैं। और अल्लाह ताला इन्हीं लोगों का कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र फरमाया है। चुनाचे एक और जगह इरशाद है कि उनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं और वो अपने रब को डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं और हमने उनको जो रिज़्क़ दिया है वो इसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनाचे किसी मुतनफ़िस को कुछ पता नहीं कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके अमाल के बदले में शुबा कर रखा है। एक दूसरी जगह इरशाद है, वो रात के वक्त कम सोते हैं और सहरी के वक्त में इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूं कि वाकई आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर कहा कि यह चेहरा झूठे शख्स का नहीं हो सकता। वहां पहुंचकर सबसे पहले इरशाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना, वो ये था कि लोगों आपस में सलाम का रिवाज डालो और गुरबा को खाना खिलाओ और सिला रहमे करो और रात के वक्त जब सब लोग सोते हों तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जो आप गिनों से बने हुए मालूम होते हैं, उनके अंदर की सब चीज़ें बाहर से नजर आती हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये किन लोगों के लिए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करें और गुरबा को खाना खिलाएं और हमेशा रोज़े रखें और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़ें जब लोग सो रहे हों। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ो, क्योंकि यह तुमसे पहले सालेहीन और नेक लोगों का तरीका है और रात का क़याम अल्लाह ताला की तरफ से तकर्रुब का ज़रिया है और गुनाहों के लिए कफ़ारा है और गुनाहों से रोकने और हसद से दूर करने वाली चीज़ है। मोहतरम दोस्तों, मेरी आप सब भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जो सूरतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सूरतें कौन सी हैं। आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरीके से आपने सूरतें पढ़नी हैं, फिर देखें अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा देगा। देखें, जब कोई डॉक्टर दवाई देता है तो उसका पूरा तरीका बताता है कि इस दवाई को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप डॉक्टर के तरीके के खिलाफ जाएंगे, अपनी मर्जी से वो दवाई इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका फ़ायदा हासिल ना हो। इस तरह जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आपने सूरत को पढ़ना है। यकीन करें, कायनात में किसी भी शख्स को किसी किस्म की बीमारी लग गई हो, कोई सहनी उलझन हो या कोई बेकल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो या जिन आसेब का साया हो, आज की ये सूरत पढ़ने के बाद अपने अंदरूनी हालात को बदलते हुए खुद देख लोगे, बीमारियों को ज़िंदगी से जाते हुए देख लोगे। इस सूरत को आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से नोट फरमाइएगा। बीमारी भगाने वाली सूरतें फजर और असर के वक्त में पढ़ें। बीमारी को अपनी आंखों से भागता देखेंगे। बीमारी से शिफा के लिए कुरान मजीद में कई दुआएं और अमाल ज़िक्र हैं जिन्हें पढ़ने से अल्लाह की रहमत और शिफा याबी की उम्मीद रखी जाती है। तो फजर और असर के वक्त में कुछ मखसूस सूरतों का पढ़ना खास तौर पर मुफीद समझा जाता है। इनमें से ये दो सूरत, सूरह फातिहा और सूरह इखलास, बहुत अहम हैं। अगर कोई शख्स जो बीमार हैं तो इस बीमारी से निजात के लिए सूरह फातिहा और सूरह इखलास को फजर और असर के वक्त में पढ़े। दोनों सूरतों को 5 से 7 बार
یعنی 5 بار اگر پڑھنا چاہیں تو 5 بار، اسی طرح 7 بار پڑھنا چاہیں تو 7 بار پڑھنا مفید ہے۔ اور شروع اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں، ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنے سے انسان کی روحانیت بھی بڑھتی ہے اور جسمانی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ شفا کا دروازہ اللہ کی معیشت اور رضا پر منحصر ہے، اور ہم اس عمل کو اللہ کی رحمت کے امید کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے اور اس کے پڑھنے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور یہ جادو کے اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ تو بیماری سے شفا کے لیے فجر اور عصر کے وقت میں سورہ فاتحہ کو باقاعدگی سے پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا اثر روحانی طور پر بہت گہرا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات سے شفا کی امید بڑھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص کا پڑھنا دل کے سکون کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفات کے لیے روحانی قوت فراہم کرتا ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم دوستو، ان 2 صورتوں کا عمل کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ بندہ جب خدا کو قدر مطلق سمجھ کر پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دعا مانگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں رب کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ دعا کا نتیجہ چاہے ہماری مرضی کے مطابق نکلے یا نہیں، وہ ہمارے حق میں ضرور نکلتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی نہ کوئی بہتری ہمیں لازمی ملتی ہے اور کسی نہ کسی برائی سے ہم بچا لیے جاتے ہیں۔ اصل چیز اللہ کو اپنا رب سمجھ کر، معبود برحق جان کر، واحد کارساز سمجھ کر اور پوری تڑپ کے ساتھ پکارنا، اس کا نتیجہ لازمی نکلتا ہے۔ اے میرے اللہ، سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اوزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت اور عافیت عطا کر۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، دور کر دے تکلیف کو۔ اے لوگوں کے پروردگار، شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے حیات فائدہ پہنچا۔ آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔